यस एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आई एम आल्सो वेरी फाइन। आज एक पार्टनरशिप चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपके एग्जाम में पार्टनरशिप चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए, चाहे वो क्लास 12 का एग्जामिनेशन हो या सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन हो या कोई और भी एग्जामिनेशन। लेट अस अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है। वन इज नोन एज फिक्स कैपिटल मेथड, अदर इज नोन एज फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के लिए दो अकाउंट बनाया जाता है। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज नोन एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स रहता है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस विल रिमेन सेम। However, partners current account will fluctuate from one year to another year, इसका मतलब opening balance and closing balance will be different। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा इसका जो बैलेंस होगा दैट विल बी क्रेडिट बैलेंस, बट पार्टनर्स करंट अकाउंट मे हैव क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। प्राय पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां आपने ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट मे हैव डेबिट बैलेंस। इट इज एज सिंपल एज, जैसे आप बैंक में दो अकाउंट खोलते हो, वन इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड वन इज करंट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हमेशा फिक्स रहता है, करंट अकाउंट हमेशा फ्लैक्चुएट रहता है, वहां पर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है। सेम उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल में भी हम दो अकाउंट खोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में हैव ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो यहाँ ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया डेबिट बैलेंस। समझ में आया? अंडरस्टूड। नाउ अगर मैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का बात करूं तो यहाँ सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स के लिए, जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट इज एज सिंपल एज, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट जो आपने फिक्स कैपिटल मेथड में बनाया उसको अगर कंबाइन कर दो तो वो एक अकाउंट हो जाएगा अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इसका बैलेंस भी फ्लैक्चुएट करेगा फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, और इसमें ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी डिफरेंट। सर हमें ये समझ में कैसे आएगा कि वी नीड टू फॉलो फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? तो सिंपल सा बात है, देखो ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट में क्या करंट अकाउंट दिया हुआ है, अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है इट मींस यू नीड टू फॉलो फिक्स कैपिटल मेथड। और अगर ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है इसका मतलब यू नीड टू फॉलो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और आपको एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर बोथ द मेथड। अच्छे समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कैसे है। तो ये तो समझ में आ गया कि अंडर फिक्स कैपिटल मेथड हम पार्टनर्स के लिए दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। हालांकि करंट अकाउंट भी पार्टनर्स कैपिटल ही है, बट उसका नाम देंगे करंट अकाउंट, चलेगा। तो कमिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पर हम सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कैश इंट्रोड्यूस ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब भी आपने पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट किया या खोला तो आप पार्टनर्स ने कुछ कैश कंट्रीब्यूट किया होगा टुवर्ड्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यही ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। तो अगर सपोज आपने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया तो कहने से दिस 1 लाख विल बिकम क्लोजिंग बैलेंस एंड नेक्स्ट ईयर फिर से ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी ऑन कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या जर्नल एंट्री हुआ? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड यू कैन सी यहाँ पर हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। चेक करो ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ दैट इज ए क्रेडिट बैलेंस, गॉट दिस पॉइंट। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ पार्टनर्स के लिए उसको आप रिकॉर्ड करोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में इन फिक्स कैपिटल मेथड। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो रूल सिंपल है, जो अगर इंक्रीज इन कैपिटल हुआ तो उसको आप क्रेडिट करोगे, अगर डिक्रीज इन कैपिटल हुआ तो उसको आप करोगे डेबिट। रूल इज वेरी सिंपल। तो पार्टनरशिप फर्म जो भी पार्टनर्स को दे रहा है उसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, समझे। पार्टनरशिप फर्म जो भी पार्टनर्स को दे रहा है उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म कुछ चार्ज कर रहा है पार्टनर्स को, उसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये कौन दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म किसको दे रहा है? पार्टनर को दे रहा है, करेक्ट। तो दिस ऑल विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या करेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन। जर्नल एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सब हमने क्रेडिट कर दिया, चलेगा। ड्राइंग को तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे,
तो जर्नल एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट ड्राइंग, क्योंकि ये अमाउंट को विड्रॉ किया गया है, पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, तो हम करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग। अगर उस ड्राइंग के ऊपर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब वो किससे रिकवर कर रहा है, पार्टनर से रिकवर कर रहा है। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि बैलेंस कम होगा, अंडरस्टूड। तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, अंडरस्टूड। फिर लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, हम डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो भी प्रॉफिट आया उसको हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसको भी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म किसको देगा, पार्टनर्स को देगा। तो हमारा जर्नल एंट्री होगा, क्या जर्नल एंट्री होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ आप बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड, और इसका बैलेंस निकाल लेंगे, दैट विल बी टू बैलेंस कैरिड डाउन। पर नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, अंडरस्टूड। क्या हुआ, हमारा फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट, अगर इस दोनों अकाउंट को हम कंबाइन कर दें तो हमारा एक अकाउंट बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चेक कीजिए, सारा वही ट्रांजेक्शन है, सब वही ट्रांजेक्शन, बट एक ही अकाउंट में हमने इसको पोस्ट कर दिया। पहला एंट्री क्या है, बाय कैश और बैंक, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर सैलरी, देन पार्टनर्स कमीशन, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहां लिखा टू पार्टनर्स ड्राइंग एंड देन टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, सेम चीज है। इस दोनों अकाउंट को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चेक करो यहां पर आपने जो ओपनिंग बैलेंस में जो आपने कंट्रीब्यूशन किया था, जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया था इनिशियली, उसका बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल हैव फ्लक्चुएटिंग बैलेंस, दैट मींस ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी डिफरेंट। तो यहां पर सारा एडजस्टमेंट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, अंडरस्टूड। तो ये हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। आई होप दिस मच यू हैव अंडरस्टूड एंड इससे आपको पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, विल मीट अनदर डे विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर रिमेनिंग डे, बाय बाय।